हाँ तो कहना है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नस नस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना तो आसान है पर बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम रिवीजन क्लास में रिवीजन करने वाले हैं सिविक्स का। तो चलिए रिवीजन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्य से, राज्य और राजधानी, ठीक है ना? तो बताइएगा कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्या सभी राज्य की राजधानी आपको याद है? याद है। तो चलिए बताइएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर। हरियाणा की राजधानी? आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। बदल चुका है ना? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मिजोरम का आइजोल, मेघालय का शिलांग, नागालैंड का कोहिमा, ओडिशा का भुवनेश्वर, पंजाब का सिक्किम का गंगटोक। बताएंगे तमिलनाडु, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का, आंध्र प्रदेश का हो गया ना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मणिपुर का इम्फाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, है ना? ये 28 राज्य और 28 राज्य की राजधानी। उसके बाद हम पूछ लेते हैं आप लोगों से केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। एक अभी मिल चुका है, अभी जो है एक मिल गया है, अब 7 को हो गया है। एक है ना अंडमान निकोबार और दादर नागर हवेली जो है वो मिल चुका है, ठीक है ना? तो 7 को अभी हो चुका है वर्तमान में। चलिए बताइएगा, हम सभी का राजधानी पूछ लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? चंडीगढ़ का चंडीगढ़ का लक्षद्वीप का कावरत्ती, लक्षद्वीप का पुदुचेरी का दिल्ली का नई दिल्ली का जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का लद्दाख का लद्दाख का दादर और नागर हवेली का कहाँ था? दमन। दादर और नागर हवेली का कहाँ था? लेकिन अब दोनों मिल चुका है ना? अंडमान निकोबार और दादर नागर हवेली दोनों क्या है? एक हो चुका है। तो इसलिए हमारे पास 7 ही आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बताएंगे कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले है ना? एक बार हम 38 जिला के नाम बोल देते हैं, ठीक है? देखिए, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। ये आपके 38 जिला के नाम थे। चलिए बताइएगा क्वेश्चन कि केरल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। मसालों की प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को, है ना? बताएंगे कि केरल की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। केरल की जो समुद्री सीमा की जो लंबाई है, तटीय राज्य है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 550 किलोमीटर। बताइएगा अगला
बिहार की चौहद्दी पता है सभी को? बताइए, उत्तर में दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बताइएगा कि झारखंड का पुराना नाम क्या था? छोटा नागपुर का पठार उसको बोलते हैं। झारखंड का पुराना नाम था छोटा नागपुर का पठार। आगे बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग राज्य बना लिया और उसको अलग राज्य का दर्जा मिल गया। आगे बताइएगा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में किस चीज की बहुत अत्यधिक उत्पादन होती है? गन्ना का। किस चीज का? गन्ना का। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का काफी उत्पादन होता है ना। आगे बताइएगा, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का विश्व प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग कहाँ का विश्व प्रसिद्ध है? मधुबनी का। कहाँ का? मधुबनी का। आगे बताइएगा कि बिहार राज्य के दर्शनीय स्थल के नाम बता सकते हैं? बिहार राज्य के दर्शनीय स्थल के नाम बता सकते हैं? बताइए तो क्या क्या होगा? राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोधगया, पटना, सासाराम, है ना। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह का सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम में, है ना। बताइएगा आगे क्वेश्चन कि भारत में जातियों को कितने वर्णों में विभक्त किया गया है? 4 वर्णों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों में, 4 जातियों में क्या किया गया? विभक्त किया गया है। बताइएगा आगे क्वेश्चन, मुसलमान जाति का, मुसलमान जो धर्म है, मुस्लिम जो लोग हैं, उसका उनका पूजा स्थल क्या है? मस्जिद है। हिंदू का पूजा स्थल मंदिर, सिख का गुरुद्वारा, ईसाई का चर्च, ईसाई का चर्च। आगे बताइएगा, पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? पूरे भारत में 1625 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में 1625 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। बताएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। भारत के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का उल्लेख है ना। 22 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है। वो 22 भाषा आप लोग को याद है? चलिए हम एक और बोल देते हैं। वो 22 भाषा है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आपके 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था? पाली भाषा में। किस भाषा में किया था? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था? पाली भाषा में किया था। बताइएगा कि पाली जो है वो किसका एक सरल रूप है? पाली जो है वो संस्कृत का एक सरल रूप है। आगे बताइएगा, बताओ बिहार राज्य के प्रमुख त्योहार पूछते हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ, दीपावली और होली। प्रमुख त्योहार में आता है छठ, दीपावली और होली। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। बंगाल में दुर्गा पूजा अच्छा से मनाया जाता है, कोलकाता में। अगला महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। महाराष्ट्र का
झारखंड का सरहुल, झारखंड का सरहुल। असम में बिहू, असम में बिहू। पंजाब, पंजाब का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। पंजाब का प्रमुख त्योहार क्या है? बैसाखी। केरल में ओनम, केरल में ओनम। तमिलनाडु पोंगल, तमिलनाडु पोंगल। अब बिहार और यूपी में एक और होता है फसल कटाई के उपरांत मकर संक्रांति। बिहार और यूपी में क्या होता है? फसल कटाई और बुआई से संबंधित एक त्योहार जिसका नाम है मकर संक्रांति, है ना। जैसे अभी हम लोग फसल कटता है, फसल कटा तो हम लोग जो है चावल कटता है तो उसको हम लोग चूड़ा बनाते हैं और हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। और हम लोग जब गेहूं लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गेहूं लगाते हैं, इसके मतलब कटता है फिर गेहूं लगता है। तो कटाई और बुनाई के उपलक्ष्य में हम लोगों क्या एक त्योहार मनाया जाता है बिहार यूपी में जिसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। केरल में ओनम जो है, ओनम पर्व में नौका दौड़ होता है। क्या होता है? नौका दौड़, है ना। और असम में बिहू जो पर्व है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 3 बार मनाई जाती है। चलिए आगे बताइएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में मौसम से जुड़ा हुआ एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? लोहड़ी। क्या नाम है? लोहड़ी। लोहड़ी। आगे बताइएगा राज्य का, हम कुछ राज्यों का प्रमुख नृत्य पूछते हैं। कुछ क्या है प्रमुख नृत्य? तो आप लोग बताइए केरल का नृत्य क्या है? कथकली। केरल का उड़ीसा का ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी। राजस्थान का घूमर, राजस्थान का गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा। पंजाब का भांगड़ा, पंजाब का झारखंड का छाऊ, झारखंड का छाऊ नाच। ये जो है आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइएगा पश्मीना शॉल कहाँ बनाए जाते हैं? कश्मीर में। पश्मीना शॉल कहाँ बनाए जाते हैं? बताइएगा कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल। आगे बताएंगे कहाँ के लोग अपनी पोशाक के भीतर कांगड़ी रखते हैं? कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग? कांगड़ी क्या होता है? कांगड़ी एक चमड़े का थैला होता है जिसमें लोग गर्म कोयले को उसमें डालकर रखते हैं, जिससे शरीर जो है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। वो अपने जैकेट के अंदर उस थैले में रख करके और उसको बनाकर इस प्रकार से बना के रखते हैं, शरीर पूरा क्या रहता है? उससे गर्म रहता है। उसी को बोलते हैं कांगड़ी। तो कांगड़ी कहाँ के लोग रखते हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। बताइएगा कि संविधान का जनक किन्हें माना जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। दलितों का सबसे बड़ा नेता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। तो बताइएगा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के महू, महाराष्ट्र के महू में, है ना। सॉरी, मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में एक महार जाति में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे बताइएगा भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी राव। पीछे वाला एक भी नहीं बोलता, खाली जो है मुंह ताक रहा है, एक भी नहीं बोलता है। चलिए बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जी के दादाजी का क्या नाम था? मालोजी सकपाल। अगला बताइए कि बाबा साहेब के बचपन का नाम क्या था? भीमराव एकपाल, उर्फ इन्हें कहा जाता था भीमा। क्या कहा जाता था? भीमा। बताइएगा कि इनके पिताजी कहाँ नौकरी करते थे? फौज में। फौज में क्या थे? सूबेदार। फौज में क्या थे? सूबेदार थे।
बताइए अम्बेडकर जी की माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। बताइएगा अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। बताइएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना? अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज नहीं बोल रहा है ना, हम सबको देख रहे हैं। कल अगर इसी क्वेश्चन को नहीं सुनाया तो एक एक को जो है पीटेंगे। चलिए, संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बताइएगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था? तो बताइएगा पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को बन करके ये जो संविधान है वो क्या हो गया था? तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, है ना? बताइएगा कि संविधान सभा में प्रस्तावना का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से? और बताइएगा कि इस संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? बोलते हैं ना हम भारत के लोग, भारत को, यही आपका प्रस्तावना। ठीक है, आगे बताइएगा चलिए आगे बताइएगा किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर समुदाय के बारे में पूरा जाने बिना पहले से अपने मन में एक राय बना लेना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है ना। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन। बताइएगा कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार। मनरेगा बताइए फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपका मनरेगा का क्या है? फुल फॉर्म है ना। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन कि 1951 में देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने नगर थे? 4। कितने नगर थे? 4। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। यानी अगर कहा जाए कि ये 4 ही महानगर थे 1951 में। 1951 ईस्वी में 4 ही नगर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी और जिसे हम महानगर कहते हैं। तो 1951 में पूछा कितने महानगर थे? तो 4। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, 4 महानगर थे। समझ गए? 4 ही महानगर थे 1951 ईस्वी तक। अब तो बहुत सारे महानगर हो गए, है ना। अब तो बहुत सारा, पटना भी आपका एक महानगर है, ठीक है ना।
आगे बताइएगा कि 2001 ईस्वी में लिए गए आंकड़े, 2001 के आंकड़ा के अनुसार, 2001 के लिए गए आंकड़े के अनुसार अभी देश में कितने महानगर हैं? 2001 के अनुसार बताना है। टोटल 35 महानगर थे। कितने? 35। 2001 के आंकड़ा के अनुसार, अब 2024 में चल रहा है, 2001 के आंकड़ा के अनुसार देश में टोटल 35 महानगर हो गए थे। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन बताइएगा। हमारे देश में कितने स्तरों पर सरकार होती है? 3 स्तरों पर। पहला स्थानीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। आगे बताइएगा कि सरकार के प्रमुख कितने प्रकार हैं? 4। कितने प्रकार? 4। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र। इसमें सबसे बढ़िया कौन है? प्रजातंत्र। सबसे बढ़िया कौन है? प्रजातंत्र। उसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का शासन, प्रजातंत्र प्रजा का शासन, दोनों सेम ही चीज है। तो हमारे देश में कैसा शासन चल रहा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र चल रहा है। हमारे देश में कैसा शासन है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है। बताइएगा, आगे बताइएगा क्वेश्चन। बताइएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र की सटीक परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था लोकतंत्र का कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। बताइएगा कि यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखा था? महात्मा गांधी। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखा? महात्मा गांधी। कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में। आगे बताइएगा कि पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ अवस्थित है? नहीं पता सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जो है डंडा देख रही, मारेंगे तो होंक देंगे तू लोग का। हम सही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट खाली हंसने में लगा है, बताती नहीं, मारेंगे ना तू लोग के, दिमाग सब खराब के लिए है। आगे बताइएगा। खाली हंसती है, बताएगी नहीं। आगे क्वेश्चन बताएंगे कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट क्या होता है? राज्य में क्या होता है? कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट। देश के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्य के लिए क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। अगला बताएंगे। सब छठा क्लास में पढ़ा से भुला जाता है तुरंत। बताओ। बताइएगा कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1964 में। 1920 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे। किसने कहा था उच्च शिखर पर प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, आगे बताइएगा।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने % का आरक्षण दिया गया है? 50%। कितने % का? 50%। और अन्य पिछड़े वर्गों को 20% का आरक्षण दिया गया है। कितने? 20% का। आगे बताइएगा क्वेश्चन। बोलिएगा। अब हम लोग नगर निगम से सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो बताओ, आजादी के पहले कितने महानगर थे? आजादी के पहले कितने महानगर थे? 3। कितने महानगर थे? 3। बंबई, मद्रास, कलकत्ता। बंबई, मद्रास, 1951 में दिल्ली हो गया। 1951 में क्या हो गया? दिल्ली। तो 1951 में 4 गो हो गया था। 1951 में कितना हो गया था? 4 गो। तो बताइएगा कि सबसे पुराना नगर निगम कौन है? मद्रास। सबसे पुराना नगर निगम कौन है? मद्रास, जिसका अभी का नाम क्या है? चेन्नई। अभी का नाम क्या है? चेन्नई। बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1688 ईस्वी को। कब हुआ था? 20 सितंबर 1688 को। और उसके बाद जो है 1726 में कलकत्ता और बंबई में नगर निगम स्थापना हो गया था। ठीक है। बताइएगा कि प्रत्येक नगर के प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एक सदस्य चुना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? काउंसलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसलर कहा जाता है ना, काउंसलर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। नगर निगम के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। नगर निगम के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। बताइएगा नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। बताएंगे कि नगर निगम के अध्यक्ष जो होता है उसे क्या कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर। क्या कहा जाता है? मेयर। उसी को हम कहते हैं महापौर। हिंदी में क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है। तो बताएंगे कि नगर निगम के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। उन्हीं को हम कहते हैं इंग्लिश में मेयर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1952 ईस्वी। कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। याद रखिए सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? महापौर को, मेयर को। किसे माना जाता है? मेयर को नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है। नगर निगम, जिस प्रकार से भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से नगर निगम का प्रथम नागरिक हमारा जो कौन होता है? मेयर होता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।